हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं टर्टल की सीरीज और इस सीरीज में आज हमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कैसे अंदर कलर फिल किया जाता है, यानी क्लोज्ड रीजन के अंदर कैसे कलर फिल किया जाता है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में पेन का कलर कैसे चेंज करते हैं उसके लिए फंक्शन देखा था, पेन कलर, और आप अलग अलग कलर से कोई भी डायग्राम को ड्रॉ कर पा रहे थे। लेकिन बात हो रही है फिलिंग की, कलर फिलिंग की, तो ये आज हमको सीखना है। साथ में मैंने सोचा है कि हर वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दूं, एक एक्सरसाइज दूं, जिससे कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसका आप इस्तेमाल करना सीखें। तो मैं आपको एक प्रोग्राम पहले रन करके बताता हूं। ये रहेगा वो टास्क जो आज का वीडियो देखने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। आज ही के वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो जहां पर मैं आपको बोलूंगा वहां पे आप वीडियो को पॉज करिएगा, सोल्यूशन बनाइएगा, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चलिए, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वो प्रोग्राम क्या है, वो टास्क क्या है जो आज के वीडियो को देखने के बाद आप बना पाएंगे। तो ये वो प्रोग्राम है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आपको एक स्क्वायर शेप बनाना रहेगा जिसके अंदर कलर करना होगा। उसके अंदर 4 स्क्वायर इक्वल शेप के बनाने हैं जिनके अंदर भी कुछ अलग अलग कलर आपको करना है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको बनाना है। लास्ट में टर्टल दिखाई नहीं दे रहा है और ये स्क्रीन आपने डिजाइन कर ली। तो आई होप ये सिमेट्री भी आप देख रहे हैं, जो गैप दिख रहा है वो सिमेट्री भी आप देख रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सब में कलर्स अलग अलग हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव। और जिस तरीके से एनिमेशन हो रहा था वो भी आपको करना है। तो ये उम्मीद करूंगा मैं आपसे। चलिए, अब आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है कि कैसे हम वेरियस शेप्स में कलर फिल करेंगे। तो इसके लिए क्या है वो हम समझते हैं। एक तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं पेन कलर नाम का एक फंक्शन। तो हम टर्टल के साथ, टर्टल ऑब्जेक्ट के साथ पेन कलर को यूज़ करते हैं। और देखिए, कलर की जो स्पेलिंग है यहाँ अमेरिकन इंग्लिश चलेगी। आई होप आपको ये पता होगा, COLOR लिखेंगे। हम यूजुअली हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं COLOUR, लेकिन प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कलर की स्पेलिंग लिखेंगे तो वो COLOR ही होगी। तो पेन कलर आप जो भी चाहते हैं, कलर नेम आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग दे सकते हैं। जैसे आपने बोला ब्लू, तो आप ब्लू कलर का पेन ले सकते हैं। इस ब्लू कलर से कोई भी मतलब जो टर्टल का मूवमेंट होगा उस पर जो लाइन ड्रॉ होगी दैट इज इन ब्लू कलर। लेकिन आपको कलर करना है अंदर। तो जब किसी शेप के अंदर अगर आपको कलर करना है तो उसके लिए आप बताते हैं फिल कलर। फिल कलर एक फंक्शन है और इसमें आप बता देते हैं किस कलर से आपको फिलिंग करनी है। जैसे आपने कहा रेड, तो आपको रेड कलर से फिलिंग करनी है। तो अब आप नोटिस करिए यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें, एक पेन का कलर है और जो डायग्राम के अंदर कलर होगा, पेंट होगा, उसको बोलेंगे फिल कलर। तो 2 तरह के कलर आप चूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो जब भी आप कुछ डायग्राम बनाएंगे वो पेन कलर से बनेगा, लेकिन उसके अंदर जो कलर बनेगा वो फिल कलर से तय होगा। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि आपको किसी डायग्राम में कोई कलर करना है तो वो ऐसा होगा। अब मुझे अलग अलग डायग्राम्स में कलर करना है, तो डायग्राम बनाने के पहले आपको एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है बिगिन फिल। कैसे लिखेंगे आप उसको? T1 डॉट बिगिन फिल। इस फंक्शन को आपको पहले कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप डायग्राम ड्रॉ करिए। ड्रॉ एनी क्लोज्ड शेप डायग्राम। ठीक है, कोई भी क्लोज शेप का कोई भी फिगर आप बना सकते हो। उसके बाद आपको T1 डॉट एंड फिल भी लिखना पड़ेगा, एंड अंडरस्कोर फिल। तो बिगिन अंडरस्कोर फिल फंक्शन और एंड अंडरस्कोर फिल फंक्शन, ये दोनों फंक्शन के बीच में जो भी आप शेप ड्रॉ करेंगे उसके अंदर वो कलर आ जाएगा जो आपने फिल कलर फंक्शन से सेट किया हुआ था। इज दैट ओके? चलिए, अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना रहेगा
टर्टल को अब एक स्क्रीन बनाना पड़ेगा, तो एस असाइन टी टर्टल डॉट गेट स्क्रीन, ये हमने स्क्रीन बना ली है। स्क्रीन बनाने के बाद हमें टर्टल बनाना है। अच्छा, स्क्रीन पे जो टर्टल दिख रहा है उसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा टर्टल डॉट एच टी, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मुझे एक टर्टल चाहिए, तो T1 असाइन टर्टल डॉट टर्टल, तो ये टर्टल मेरे पास बन गया है। अब इस टर्टल से मैं कोई भी डायग्राम बना सकता हूँ। जैसे मैंने बनाया सर्कल, T1 डॉट सर्कल, और सर्कल के अंदर जैसे मैंने दे दिया 100, तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा 100 रेडियस का। तो मैं एक बार चला के दिखाता हूँ। अभी मैंने अंदर कोई कलर फिलिंग नहीं करी है, सिंपली एक सर्कल को ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं, ठीक। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और सर्कल बनाने वाला हूँ इसी के अंदर, और उस सर्कल के अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ। इस बड़े सर्कल के, अभी जो सर्कल बना है इसमें कोई कलर फिल नहीं करना चाहता हूँ। इस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कलर फिल करना चाहता हूँ। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो किस कलर से आपको अंदर फिलिंग करनी है उसको सेट कर लीजिए। तो मैंने लिखा T1 डॉट फिल कलर, और फिल कलर कौन सा कलर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा पर्पल कलर से मैं फिलिंग करना चाहता हूँ। नाउ व्हाट, अब आपको शेप ड्रॉ करना है, पर शेप ड्रॉ करने के पहले और बाद में आपको दो फंक्शंस कॉल करने रहते हैं। कौन से? एक है बिगिन फिल और दूसरा होता है एंड फिल, एंड अंडरस्कोर फिल। और बिगिन फिल एंड फिल के बीच में ही आपको शेप ड्रॉ करना होता है। तो मैंने लिखा T1 डॉट सर्कल, और मैं इसका रेडियस कर देता हूं कम, यानी कि 50। अब देखिएगा एक अंदर छोटा सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 50 होगा और उसमें कलर फिल हो जाएगा। तो ये तो पहले तो बड़ा सर्कल हमारा बन गया, उसके बाद अंदर सर्कल बन रहा है और उसमें कलर हो जा रहा है पर्पल। तो आप किसी भी शेप में आप कलर फिल कर सकते हैं, बस वो क्लोज्ड शेप होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल के अंदर कलर करना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं कोई दूसरा कलर करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर से कलर सेट करना पड़ेगा। मतलब समझ लो मैं यही कोड दोबारा लिख रहा हूँ, बस सर्कल की जगह में रेक्टेंगल बना दूँ या ट्रायंगल बना दूँ, जो भी बनाना है। और मैंने कहा यहाँ पर कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। कलर मैं रखना चाहता हूँ, सपोज करिए लाइट ग्रीन रखना चाहता हूँ। और बिगिन फिल, अब यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाने का एक तरीका हो सकता है मैं गो टू फंक्शन को यूज़ करूँ। गो टू फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। एंड अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर मुझे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना है बिल्कुल सेंटर में, मतलब स्क्वायर का भी जो सेंटर हो वो स्क्रीन का भी सेंटर हो, ठीक है। और ओरिजिनली आपका टर्टल भी बिल्कुल सेंटर पे ही होता है। तो मैं उसको मूव तो कराना चाहता हूँ पहले, क्योंकि अब मूव कराऊंगा तो वो लाइन ड्रॉ कर देगा ना। लेकिन मुझे अगर स्क्वायर ऐसे बनाना है, मैं एक मिनट डायग्राम आपको क्लियर करता हूँ। जैसे ये हमारी टर्टल की स्क्रीन है, ठीक। अब इस स्क्रीन में मुझे सेंटर पे ड्रॉ करना है, लेकिन टर्टल कहाँ है? टर्टल बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठा हुआ है टर्टल, ठीक है। और मुझे जो स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है वो यहाँ ड्रॉ करना है, ऐसा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर मैं टर्टल को मूव करता हूँ तो वहाँ लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो पहले तो वो सेंटर से किसी बॉर्डर पे जाएगा तो उतनी जगह पर भी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो ना हो इसके लिए पहले मुझे पेन अप करना पड़ेगा। अच्छा, पेन अप करने के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं। मैं सीधी लाइन नहीं बना पा रहा हूँ, कोशिश करिएगा समझने की। ये वाई एक्सिस बना ली मैंने, और अब ये एक्स एक्सिस बना ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वो 100 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 100 डिस्टेंस है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस भी 100 है, ठीक है, दोनों 100 है। तो अगर ये 100 है तो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इस जगह के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 100, 100। क्लियर? 100, 100।
अच्छा, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस वाले वर्टेक्स के जो कॉर्नर पॉइंट है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो पहले लिखते हैं हम एक्स, फिर लिखते हैं वाई, ध्यान रखिएगा, एक्स कॉमा वाई ऐसे लिखते हैं। तो जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है, तो उसको बोल रहा हूं मैं -100, मतलब सेंटर से 100 डिस्टेंस पर है लेकिन नेगेटिव साइड, और y एक्सिस तो वर्टिकली तो पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको 100 ही रखेंगे। इसी तरीके से ये जो तीसरा कॉर्नर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -100, क्योंकि x एक्सिस पे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और y भी नेगेटिव एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे आ गया है, तो वो भी -100 हो जाएगा। अगेन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस तो पॉजिटिव है तो ये 100, और y एक्सिस लेकिन नेगेटिव है इसलिए -100। समझ में आ रहा है ना, कौन सी नेगेटिव एक्सिस है कौन सी पॉजिटिव एक्सिस है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो मैं क्या करूंगा, गो टू फंक्शन का यूज करके मैं इन पॉइंट्स पर टर्टल को मूव कराऊंगा, तो इससे मेरा शेप ड्रॉ हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं, और शुरुआत में पेन अप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं टर्टल पहले 100,100 पे पहुंच जाए फिर ड्रॉ होना चालू हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं पेन अप कर देता हूं। तो मैंने लिखा T1 डॉट पेन अप, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। फिर मैं गो टू 100,100 पहले मैंने पहुंचा दिया। फिर मैं T1 डॉट पेन डाउन कर रहा हूं, जिससे कि आप अब जहां पर भी टर्टल मूव करे तो लाइन ड्रॉ हो। T1 डॉट गो टू -100 -100,100, T1 डॉट गो टू, इसके बाद कहाँ चला जाए, -100, -100, उसके बाद कहाँ जाए, T1 डॉट गो टू 100, -100, एंड बैक टू द फर्स्ट पोजिशन, T1 डॉट गो टू 100, 100। क्लियर? ये मैंने बना लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये तो पहले सर्कल तो अपना ड्रॉ कर ही लेगा, उसके बाद स्क्वायर शेप बनेगा। ये देखो स्क्वायर बना, और स्क्वायर के अंदर कलर भी फिल हो गया। अच्छा, क्योंकि स्क्वायर में मैंने कलर फिल किया तो जो डायग्राम इसके पहले इस जगह पर बना होगा वो ये ओवरराइट कर देगा उसको, है ना, उसको हटा देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब जो मैंने आपको सवाल दिया था शुरुआत में, जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी कि एक बड़ा स्क्वायर बनाइए, उसके अंदर कलर करिए, और उसके अंदर इक्वल शेप के 4 स्क्वायर्स बनाइए जो प्रॉपर गैपिंग में हो, और उन चारों स्क्वायर्स के अंदर भी आपको कलर करना है, अलग अलग कलर करना है। तो ये आपको बनाना है। आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं और कोशिश करिए बनाने की, क्योंकि अब मैं इसका सोल्यूशन बनाने वाला हूं। तो चलिए, जो टास्क दिया था उसका सोल्यूशन अब मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ये कोड यहाँ से यहाँ तक मैं हटा देता हूँ। टर्टल मैंने बना लिया है, स्क्रीन मेरी बन चुकी है। अब मुझे वो शेप ड्रॉ करना है। तो जो शेप ड्रॉ करना है, पहले उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोगों को चीज़ें समझ लेनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम पहले आपको समझा देता हूँ। ये मेरी टर्टल की स्क्रीन है, सपोज करो, और इसके अंदर मुझे बनाना है एक स्क्वायर। ये पॉइंट है मेरा सेंटर, और यहाँ पर मेरी है एक्स एक्सिस, यहाँ पर है मेरी वाई एक्सिस। अब सपोज कर लीजिए कि जो हम स्क्वायर बना रहे उसमें 400 लेंथ का स्क्वायर होगा, मतलब एक साइड की लेंथ 400 होगी। तो सेंटर से दोनों तरफ 200 की लेंथ होनी चाहिए, राइट। मतलब ये डिस्टेंस होना चाहिए 200, ये डिस्टेंस होना चाहिए 200, तभी तो 400 आएगा। तो उस हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इधर वाले, ये क्या बनेंगे, 200, 200। ये वाले जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ये क्या बनेंगे, -200, 200। फिर ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ये बन जाएगा -200, -200। ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये हो जाएगा 200, -200। ठीक है।
पहले मैं इतना ड्रॉ कर लेता हूं, फिर इसके अंदर के स्क्वायर्स बनाने के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इतना पहले मैं कोडिंग कर लेता हूं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे पेन अप करके पहले टर्टल को सही जगह पर पहुंचाना है। तो T1 डॉट पेन अप, और टर्टल को कहाँ पहुंचा दूं, तो T1 डॉट गो टू 200, 200 यहाँ पर मैंने इसको पहुंचा दिया। अब मैं पेन को डाउन कर सकता हूं, क्योंकि अब जहां पर भी मूव करेगा मैं चाहता हूं कि लाइन ड्रॉ हो जाए। तो T1 डॉट पेन डाउन, ये पेन डाउन फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब मुझे टर्टल को मूव कराना है, तो मैं टर्टल को मूव कराने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि टर्टल को मूव कराऊंगा तो ये स्क्वायर बनेगा तो इसके अंदर कलर फिल होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ T1 डॉट फिल कलर, और इसको कर देता हूँ लाइट ब्लू। लाइट ब्लू कलर से मैं चाहता हूँ कि फिलिंग हो जाए। अब मुझे टर्टल को ड्रॉ करना है, तो मैं बिगिन फिल और एंड फिल, इनके बीच में अब मुझे लिखना पड़ेगा T1 डॉट बिगिन अंडरस्कोर फिल, T1 डॉट एंड अंडरस्कोर फिल। इसके बीच में अब मुझे स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए अगेन T1 डॉट गो टू 200, अच्छा 200, 200 पे तो है ही, तो मैं पहुंचा देता हूं इसको -200, 200 पे। देन T1 डॉट गो टू -200, -200, देन T1 डॉट गो टू 200, -200, and T1 डॉट गो टू 200, 200। इससे हमारा एक बड़ा स्क्वायर तो अभी ड्रॉ हो जाएगा। देखिए मैं बना के बता रहा हूँ, ये हमारा बड़ा स्क्वायर बन चुका है, इसके अंदर लाइट ब्लू कलर हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अब मुझे स्क्वायर्स बनाने। तो टर्टल को फिर पेन अप करके मैं पहुँचाऊँ उसकी सही पोजीशन पे, और उसके बाद फिर मैं स्क्वायर इसी तरीके से ड्रॉ करूँ, और मुझे एक नहीं 4 स्क्वायर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे स्क्वायर हो रहे हैं ना, तो कोड बहुत सारा लिखना पड़ेगा। अब कोड को रिड्यूस करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पावर को यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर छोटे छोटे, मैं कमेंट में लिख देता हूँ ड्रॉ स्मॉल स्क्वायर्स। 4 जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ एक लिस्ट। तो TXY नाम से मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर मैं टपल्स रखने वाला हूँ। हर टपल में 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ X, दूसरी Y मतलब कोऑर्डिनेट, और तीसरी चीज़ है कलर। 3 चीज़ें मैं रख रहा हूँ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा, अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ। तो मैंने कहा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि इक्वल डिस्टेंस पर स्क्वायर दिखाई दें, तो आप लेंथ देखिए टोटल कितनी है। लेंथ है इसकी 400, ठीक है ना। पूरे एक साइड कितने का है, 400 है। तो 400 में अगर मैं 50 का गैप इधर रख दूं और 50 का गैप इस साइड रख दूं, उस गैप के बाद ही अंदर स्क्वायर बने, तो क्या ज़रूरी है, तो ज़रूरी ये है, देखो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ। ये मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसी तरह का एक और स्क्वायर यहाँ पर बन जाए, ऐसा। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसमें ये वाला डिस्टेंस, कौन सा, ये वाला, ये मैं चाहता हूं कितने का रहे, ये मैं चाहता हूं कि 50 का रहे। अगर मैं चाहता हूं कि ये 50 का रहे, तो ये भी 50 का रहे, तब तो इक्वल गैप रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं इस पूरे को 50 का रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बीच में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो थोड़ी दिखाई देंगी। तो जब वो दिखाई नहीं देंगी, तो ये बीच का गैप तो फिर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा ना। तो मैं चाहता हूँ ये टोटल गैप कितने का हो, 50 का हो। ये टोटल गैप 50 का हो, ऐसा होना चाहिए। तो टोटल गैप 50 का हो, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर एक्चुअल में थोड़े पास पास होंगे, ऐसा। और इसको भी शिफ्ट करता हूँ मैं, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये गैप अगर 50 है, तो ये गैप भी 50 है, और ये गैप भी 50 है। अच्छा, ये गैप अगर 50 है,
ये बीच का गैप अगर 50 है तो इसका जो आधा होगा वो 25 होगा। गॉट इट? ये जो आधा वाला पोर्शन होगा इतना, ये 25 होगा। अच्छा, अब आप सोचिए कि 50 50 50 यानी 150 माइनस कर दें 400 में से तो बचते हैं 250। तो ये जो अंदर वाले छोटे स्क्वायर हैं इनके लिए 250 लेंथ बच रही है, पर 250 लेंथ में 2 स्क्वायर बनाने हैं, तो एक स्क्वायर की जो साइड की लेंथ होगी वो 125 होगी 125 125। लेकिन 25 इसके पहले भी तो है लेफ्ट में, तो ये 25 और 125 कितने हो जाते हैं? 150। तो ये जो स्क्रीन का कोऑर्डिनेट आएगा ना, ये बन जाएगा 150, 150। आया समझ में? 150, 150। ये वाला जो स्क्रीन कोऑर्डिनेट बनेगा ये कितना बनेगा? ये 25 कम रहेगा नेगेटिव में, तो -25 150। इस तरीके से स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ये मैं सिर्फ स्क्वायर के राइट कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, यानी इस जगह की, ये वाला यहाँ पर इस वाले का। इस तरीके से नीचे के दोनों के भी आपको निकालने पड़ेंगे। एक इधर कहीं आएगा, एक इधर कहीं आएगा, वो भी आपको कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, ये मैं काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वही स्क्रीन कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 150, 150, और मैं इधर पे रखना चाहता हूँ नेवी ब्लू कलर, इसलिए नेवी लिख दिया है। दूसरा टपल मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होंगे -25, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, 150, और कलर कर देता हूँ मैं ऑलिव ग्रीन कलर का कलर चाहता हूँ मैं। एंड तीसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -25, -25, और यहाँ पर जो कलर करना चाहता हूँ दैट इज़ मरून कलर। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर लीजिएगा, नेम बेस्ड कलर्स यहाँ पर चलेंगे। देन 150, -25, ये स्क्रीन कोऑर्डिनेट हो गया। अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कमांड अच्छा है या डायग्राम बना के आप चीज़ों को समझ सकते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये हमने बना लिया, ये लिस्ट है, तो मैं एक लूप लगाना चाहता हूँ, और इस लूप में मैंने एक वेरिएबल लिया x y c, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और कलर है, इन t x y। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस लिस्ट में 4 टपल्स हैं, तो ये लूप 4 बार चलने वाला है। हर बार ये टपल इसके अंदर आता जाएगा। ठीक है, ये टपल x y c के अंदर आता जाएगा। और मैं क्या करने वाला हूँ, 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ x y और c, और x y c इसके अंदर असाइन करता हूँ। ये अनपैकिंग करना कहलाता है। टपल की अनपैकिंग करिए, जो 3 एलिमेंट्स x y c में रखे हुए हैं वो इंडिविजुअली x वेरिएबल, y वेरिएबल और c वेरिएबल में आ जाएंगे। इसके बाद मैं सबसे पहले तो पेन अप करता हूँ ताकि मैं टर्टल को सही जगह पर पहुँचा सकूँ विदाउट लाइन ड्रॉ करे। पेन अप, और फिर अब t1 डॉट गो टू करके x, y कर देता हूँ। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट शुरुआत में 150 150 है, उस पर पहुँच जाएगा। t1 डॉट पेन डाउन कर दिया, तो अब जहाँ पर भी जाएगा तो वो लाइन ड्रॉ करेगा। देन मुझे t1 डॉट फिल कलर, अब मुझे देखना है कौन से कलर से, तो C कलर है, जैसे नेवी ब्लू है फर्स्ट टाइम के लिए। इसके बाद मुझे लिखना है t1 डॉट बिगिन फिल, t1 डॉट एंड फिल। इसके बीच में मुझे शेप को ड्रॉ करना है, स्क्वायर को ड्रॉ करना है। स्क्वायर को ड्रॉ करने का तरीका क्या है, t1 डॉट गो टू, और इसमें x में, अब देखो जो एक अंदर का स्क्वायर है उसकी एक साइड की लेंथ क्या है, 125, तो मैं लिख रहा हूँ x माइनस 125, तो पीछे आएगा, और y तो एज इट इज़ रहेगा शुरुआत में। t1 डॉट गो टू x माइनस 125, साथ में y माइनस 125। मैं स्क्वायर के
कोऑर्डिनेट्स चारों कॉर्नर्स पे पहुंच रहा हूं मैं, तो y की वैल्यू को भी मैंने 125 कम कर दिया है। फिर t1 डॉट गो टू x की वैल्यू वापस x कर देता हूं और y माइनस 125 एंड t1 डॉट गो टू x कॉमा वाई। देखो ये समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं चाहता हूँ आप मेहनत करें, समझने की कोशिश करें कि इन लाइंस का क्या मतलब है। ये सिर्फ आप डायग्राम बना के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये ख़त्म हो जाने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टर्टल मेरा हाइड हो जाए। हाइड टर्टल, शॉर्ट में HT भी लिख सकते हो आप। ये मैंने इसको रन किया, लेट्स सी। यस यस यस, एग्जैक्टली यही चाह रहे थे हम लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह की जो एक्सरसाइज मैं लास्ट में दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा मज़ा आ रहा है तो मैं फिर हर वीडियो में इस तरह से एक एक्सरसाइज आपके लिए दूंगा। आप उसको करिएगा, जो भी सीख रहे हैं उसको यूज़ भी करिए, मज़ा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो हम मिस ना कर पाएँ, हमें हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी मिले, तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक तो करिएगा ही, शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे दूसरे काम को भी देखना चाहते हैं कि मैंने और कौन कौन सी वीडियो सीरीज बनाई हुई हैं, तो आप मेरी वेबसाइट mysurgery.com पे विजिट कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस में लेता हूँ saurabshuklaclasses.com वेबसाइट पे। इसके अलावा भी मेरी वेबसाइट्स हैं और उन सभी काम की जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, मैंने सारी जानकारी दी हुई है। एक बार आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, आपको मेरी सभी वेबसाइट्स के बारे में पता चलेगा। और मैंने इसी चैनल पे करीब 1000-1200 से ज़्यादा वीडियोज़ अभी तक पब्लिश करे होंगे और इसमें काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो इस पर बने रहिए और मैं अगले वीडियो में और कुछ मज़ेदार चीज़ आपको टाइटल में सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।